कर्ण के जीवन की दो सबसे बड़ी गलतियां क्या थी? अंगराज कर्ण ने अपने जीवन में दो गलतियां ऐसी की थी जिनके परिणाम अंत में उन्हें मृत्यु के रूप में मिला। कर्ण की दो बड़ी गलतियां क्या हैं? कभी कभी अनजाने में हमसे ऐसी गलतियां हो जाती हैं जिन्हें लाख कोशिशों के बावजूद भी सुधारा नहीं जा सकता। ऐसा ही कुछ अंगराज कर्ण के साथ हुआ था। अंगराज कर्ण अपने जीवन में दो गलतियां ऐसी की थी जिसका परिणाम अंत में उन्हें मृत्यु के रूप में मिला। द्वापर युग की बात है। सूर्यपुत्र कर्ण एक बार शिकार के लिए जंगल में भटक रहे थे। प्राचीन काल के राजा हिंसक प्राणियों का शिकार करते थे ताकि वह रात्रि के समय नगर में घुसकर उत्पात न मचा सके। कर्ण भी इसी उद्देश्य से जंगल में हिंसक जानवरों को खोज रहे थे। तभी अचानक कर्ण के पीछे किसी हिंसक जानवर के होने की आशंका व्यक्त की। कर्ण बिना सोचे समझे ही बाढ़ चला दिया। संयोग से वहां एक ब्राह्मण की गाय घास चर रही थी। बाण लगते ही कुछ ही क्षण में गाय के प्राण पखेरु उड़ गए। जब यह दृश्य ब्राह्मण ने देखा तो वह क्रोध से भर कर गया। कर्ण के इस कृत्य पर ब्राह्मण को बहुत क्रोध आया। ब्राह्मण अपनी गाय के पास बैठकर रोने लगा। ब्राह्मण और गाय की दशा देखकर कर्ण भी दुखी हो गया। वह रोते हुए ब्राह्मण को धीरज बंधाते हुए सांत्वना देने लगा और अपने इस गलती के लिए क्षमा याचना मांगने लगा। ब्राह्मण ने कर्ण को दूर धकेलते हुए कहा, अपनी शक्तियों के मत में चूर हत्यारे, क्या तुझे इतना भी याद नहीं कि बिना लक्ष्य का तीर नहीं चलाना चाहिए? मेरी गाय की हत्या करके तू मुझसे क्षमा याचना करता है। मूर्ख, क्या तू मेरी गाय को जीवित कर सकता है? मेरे घर पड़ा इस गाय का बछड़ा जो भूख से व्याकुल होकर अपनी माँ को पुकार रहा है, क्या उसकी माँ को वह जीवित कर सकता है? दुखी होकर कर्ण अपनी असमर्थता व्यक्त की। तब ब्राह्मण ने गुस्से से भरकर अपना कमंडल उठाया और कर्ण को अपनी इस गलती के लिए श्राप देते हुए बोला, अपनी शक्तियों के मद में चूर, जिस तरह तूने इस रथ पर सवार होकर मेरी निसहाय गाय की हत्या की है, इस तरह एक दिन जब तू अपने जीवन का सबसे बड़ा युद्ध लड़ रहा होगा, तेरे रथ का पहिया धरती में समा जाएगा और तू व्याकुल हुआ निसहाय मरेगा। उस ब्राह्मण के श्राप के कारण ही भविष्य में जब महाभारत का युद्ध हुआ और कर्ण कौरवों की ओर से लड़ रहा था, तब एक समय ऐसा आया जब परशुराम के श्राप के कारण कर्ण अपनी विद्याएं भूल गया और उसका ब्राह्मण के श्राप के कारण कर्ण के रथ का पहिया धरती में धंस गया। इस अवसर का लाभ उठाकर श्री कृष्ण के कहने पर अर्जुन ने कर्ण का वध कर दिया। इसी तरह कर्ण के जीवन की एक और प्रचलित किस्सा है। एक समय की बात है, कर्ण श्रेष्ठ परशुराम जी से धनुर्धर की शिक्षा लेने गया। प्रेम संगम और गुरु सेवक से कर्ण परशुराम जी को संतुष्ट कर दिया। जब परशुराम जी ने कर्ण को प्रयोग विधि सहित संपूर्ण ब्रह्मास्त्र की विधि पूर्वक शिक्षा दी। ब्रह्मास्त्र की शिक्षा प्राप्त करके कर्ण प्रसन्नता पूर्वक परशुराम जी के आश्रम में धनुर्वेद का अभ्यास करने लगा। कुछ दिनों बाद एक दिन परशुराम जी कर्ण के साथ आश्रम में टहल रहे थे। उपवास के कारण उनके शरीर दुर्बल हो चुकी थी, अतः कुछ ही समय में उन्हें थकावट होने लगी। इसीलिए एक वृक्ष के नीचे बैठ कर्ण की गोद में सिर रख कर सो गए। तभी संयोग से वहां लार और मांस का सेवन करने वाला एक कीड़ा आया और कर्ण के ऊपर चढ़ने लगा। गुरुदेव उठ जाएंगे, इस डर से कर्ण ने उसे नहीं हटाया। वह कीड़ा आगे बढ़ा और कर्ण की जांघ पर काटने लगा। असहनीय पीड़ा वेदना होने के बावजूद भी कर्ण सहन करता रहा। आखिरकार उसकी जान से रक्त निकल आया। जब रक्त परशुराम जी को लगा तो वह तुरंत खड़े हुए और रक्त निकलने का कारण पूछने लगे। जब कर्ण ने उस कीड़े के काटने की बात बताई
वह बहुत जहरीला कीड़ा था जो लार और मांस खाता था। जब परशुराम जी ने कीड़े के काटने की बात सुनी तो वह क्रोध से भरकर बोले, रे मूर्ख, ऐसा भयंकर दर्द ब्राह्मण कदापि नहीं सह सकता। तेरा धैर्य तो छतरी की तरह है, सच सच बता, तू कौन है? तब कर्ण बोला, गुरुदेव, मैं ब्राह्मण नहीं हूँ, मैं आपसे ब्रह्मास्त्र की शिक्षा प्राप्त करने के लिए अपना गोत्र भार्गव बताया था, मुझे क्षमा कर दीजिए। तब क्रोध से भरकर परशुराम जी बोले, अरे दुष्ट, ब्रह्मास्त्र के लोभ से जो मिथ्याचार करके कपटपूर्ण व्यवहार से तूने मुझसे जो शिक्षा ग्रहण की है, तेरे जीवन से सबसे महत्वपूर्ण युद्ध में उसे तू भूल जाएगा। इस ब्रह्मास्त्र का ज्ञान तुझे केवल तब तक ही रहेगा जब तक कि तू अपने समान योद्धा के सामने ना आए या तेरा मृत्यु समय निकट ना आए। जो ब्राह्मण नहीं, उसके हृदय में ब्रह्मास्त्र का स्थिर नहीं रह सकता। परशुराम जी के इसी श्राप के कारण अपने जीवन के सबसे महत्वपूर्ण युद्ध के समय कर्ण अपनी सारी विद्याएं भूल गया था और अंततः मृत्यु को प्राप्त हुआ। दोस्तों, कर्ण के जीवन की यही दो बड़ी गलतियां थी जिनके कारण उसे एक महान योद्धा होते हुए भी रणभूमि में मरना पड़ा। हमें भी अपने जीवन में उन गलतियों को करने से बचना चाहिए जो हमारे जीवन को नष्ट कर सकती हैं। दोस्तों, यह वीडियो आप सबको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। चैनल पर नए हो तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करना। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण, धन्यवाद।